हेलो गाइस, वेलकम टू मरुधा आरएस एकेडमी। और मैं मेघा। जीके का जो ये वीडियो चल रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, सॉरी, जिसमें कि हम राजस्थान की जो भी इतिहास की ऐतिहासिक घटनाएं जो थी, प्रमुख राजवंश जो हैं उनके क्या सामाजिक मुद्दे थे, क्या सब चीज़ें थी उस टाइम पे, उनसे रिगार्डिंग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको लेके आ रही हूँ। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कितने एग्जाम्स हो जाते हैं 10 साल में, उन सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे, मतलब जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको इन वीडियोस में करवा रही हूँ। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, हिस्ट्री को पूरा कवर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोधपुर स्थित रूपायन संस्था का मुख्य कार्य है। जोधपुर में है रूपायन संस्था। एक क्वेश्चन तो यहाँ रेडी हो चुका है आपका। इसका मुख्य कार्य क्या है? लोक संस्कृति का उन्नयन इसका मुख्य कार्य है। ठीक है। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? ये उस टाइम पे था। ठीक है, जापान की। तो मतलब किसकी सहायता से खोले गए? जापान की। पोथीधर अध्ययन केंद्र राजस्थान के अंदर। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित हैं। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार, और राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। नेक्स्ट, इसमें अब देखिए, चिरवा शिलालेख के बारे में सही है इनमें से कौन सा कथन? ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। सेकंड, रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो इसमें से कौन से वाले करेक्ट हैं आपके? तो इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है तीनों करेक्ट हैं। ये अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसके बारे में बिल्कुल सही हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण बताया है? कौन सा शिलालेख है ऐसा? चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण बताया गया है, बिजोलिया शिलालेख है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। बड़वा, वन सेकेंड गाइस। बड़वा ग्राम, बड़वा ग्राम जो है कोटा में है। इससे कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3 मिले हैं, 3 अभिलेख। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जय सिंह द्वितीय। द्वितीय का ध्यान रखिएगा, जय सिंह द्वितीय। फर्स्ट डाल देंगे तो कंफ्यूज होंगे फिर आप। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? कौन था वो? प्रिंस अल्बर्ट। ठीक है, अल्बर्ट हॉल जयपुर में है, आपको पता है, प्रिंस अल्बर्ट। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा किया गया, किसने करवाया था? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे उस टाइम पे, उन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के उसमें किया था इसको, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, और बनवाया किसने था? जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? उज्जैन में करवाया था, मथुरा में करवाया था, बनारस, पर आगरा में नहीं करवाया था। कौन है ये? सवाई जय सिंह है। जयपुर नगर के वास्तुकार थे विद्याधर। जयपुर के कौन थे वास्तुकार? विद्याधर, जिन्होंने की विद्याधर बन आज सॉरी जिन्होंने की जयपुर का वास्तुकार जो थे, और इन्होंने, यह जयपुर के अंदर विद्याधर नगर भी है, आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वो कौन थे? महेंद्र पाल प्रथम थे। कौन थे? महेंद्र पाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? चौहान वंश जो है उससे जालोर का ये शासक है जिसका कि कोई रिलेशन नहीं है, वत्सराज। कीर्तिपाल का संबंध है, समय सिंह का है, और उदय सिंह का भी है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कौन सा है वो ग्रंथ? वो है कानड़ दे प्रथम, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण है कानड़ दे प्रथम में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में है। अब ध्यान रखना है, संगीत राज की रचना किसने की है? कुंभा ने की है। और कितने कोशों में विभक्त है? ये 5 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ पता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी पूरी जो भी है लाइफ।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन नहीं था कुंभा के दरबार में? मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे, बाकी नाथा, मुनि सुंदरी सुंदर सूरी और टिल्ला भट्ट, ये सब थे। सिर्फ मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन युद्धों के बारे में बताना है आपको। खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध। इन युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब कौन सा पहले और उसके बाद में कौन सा हुआ है, सीक्वेंस में बताना है। सबसे पहले कौन सा हुआ है इनके अंदर? सबसे पहले आपका हुआ है सारंगपुर का, ठीक है। उसके बाद में आपका हुआ है खानवा का, फिर उसके बाद हल्दी घाटी और फिर दिवेर। अब ये लिख रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोग। सारंगपुर का जो था कुंभा, खानवा का सांगा का रिलेशन है और हल्दी घाटी में प्रताप, ठीक है। सबसे पहले हुआ है आपका सारंगपुर का, उसके बाद में खानवा, फिर हल्दी घाटी और फिर दिवेर। चलिए आगे चलते हैं। दिवेर के युद्ध जो कि अक्टूबर 1582 के पश्चात 82 में हुआ था, इसके पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। कौन सी थी? चावंड। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। दिवेर के युद्ध के बाद में उन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा था इसको, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध था, कब हुआ था? 1527 में हुआ था निर्णायक युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1527। क्वेश्चन में जो अभी बोला हुआ था निर्णायक जो युद्ध था वो खानवा का था, 1527 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा अपन ने, हल्दी घाटी 1576 में ये हुआ था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था, खातौली के युद्ध में। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इन्होंने भी खातौली, वही चीज़ तो है आपकी, खातौली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई आ जाना नीचे, ये भी थक जाता है फ़ोन भी बेचारा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? कौन राजपूत शासक था वो थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन। और स्वतंत्रता का संघर्ष जो था उसको जारी रखा था, समर्पण नहीं किया था इन्होंने। चंद्रसेन थे वो मारवाड़ के। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? अभी अभी पढ़ा अपन ने, रावचंद्र सेन। मारवाड़ से संबंध है इनका। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, किसे माना जाता है? रावचंद्र सेन को। लेजेंडरी थे मतलब ये भी। मालदीव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, कौन बना? मालदीव के पश्चात चंद्रसेन बना था मारवाड़ का शासक। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था, कौन था? चंद्रसेन था। राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी चंद्रसेन था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर में था जाट वंश का, भरतपुर और धौलपुर में। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? चंपारण की संधि हुई थी आपकी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में। मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में चंपारण की संधि हुई थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, कौन थे वो? हकीम खां सूर। महाराणा प्रताप के साथ में जो एकमात्र मुस्लिम सरदार था हल्दी घाटी के युद्ध में वो था हकीम खां सूर। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था, हाकिम खां थे। सेना नायक थे, ये अभी अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है बस, बट
जीके में इतना कंफ्यूजिंग नहीं रहता। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवादी नीति। नॉर्मल है, उसका तो यही था, साम्राज्यवादी नीति। सो गाइज यहाँ पे हमने आई थिंक 50 to 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-10 मिनट आपको कितने मिनट का वीडियो बना है? ये 10 मिनट का वीडियो, 10 मिनट में 60 क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं हो। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डोंट मिस दी वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। कुछ भी हेल्प चाहिए हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। पीडीएफ रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगी कि आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा। इसका सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, डोंट वरी।